नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो न सिर्फ राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। मुंबई को मनोरंजन और क्रिएटर इकोनॉमी का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। गोरेगांव फिल्म सिटी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्राइम फोकस के विश्व स्तरीय स्टूडियो के पहले चरण का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह अत्याधुनिक स्टूडियो मुंबई को वैश्विक स्तर पर और अधिक सक्षम बनाएगा। ये स्टूडियो पीपीपी मोड में बन रहा है। हमने प्राइम फोकस का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे आधुनिक स्टूडियो है। ऐसे कई आधुनिक स्टूडियो यहाँ पर हम बना रहे हैं। इसका कंप्लीट रीडेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं। दुनिया की सबसे एडवांस्ड फिल्म मेकिंग की इकोसिस्टम ये हम लोग फिल्म सिटी में तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र किसानों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 की प्रगति की समीक्षा की बैठक की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार भी मौजूद रही। बैठक में खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 के तहत पहली किस्त जारी कर दी है। योजना के तहत आधार वेरिफिकेशन पूरा कर चुके 6,22,000 से अधिक पात्र किसानों के खातों में 5,029 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि जैसे जैसे बाकी किसानों का वेरिफिकेशन और केवाईसी पूरा होगा वैसे वैसे अगले किस्त के पैसे भी सीधे उनके बैंक खातों में भेज दिए जाएंगे। जिनका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ, ऐसी पहली लिस्ट करीब 6,22,000 किसानों की, उनके खातों में 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आज हमने जमा किया है। और कल से जैसे जैसे आधार ऑथेंटिकेशन होते जाएगा वैसे वैसे किसानों के खातों में पैसा जाएगा। सभी किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिले, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाया है। सहाद्री गेस्ट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने 34,732 करोड़ रुपए के विकास प्रारूप के कामों में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजित पवार भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के कामों में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इस बार डिजिटल कुंभ संकल्पना के तहत एआई असिस्टेंट, कुंभ दूत और स्मार्ट पार्किंग जैसी आधुनिक तकनीकों से आने वाले संभावित 12 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का खाका तैयार किया गया है। सीएम ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित एजेंसियां मिलकर काम करें और कुंभ मेले की तैयारियां समय पर पूरी करें। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार की गई महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 की सूचना पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और एकनाथ शिंदे विशेष रूप से मौजूद रहे। महिला किसानों को एक स्वतंत्र कानूनी और सम्मानजनक पहचान देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया। इस कानून के प्रावधान आम नागरिकों, महिला किसानों और संबंधित एजेंसियों को आसानी से समझ में आ सके, इसके लिए यह सूचना पुस्तिका तैयार की गई है। इस कानून के कारण खेती या कृषि संबंधित व्यवसायों में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत महिलाओं को, चाहे उनके नाम पर जमीन हो या ना हो, महिला किसान के रूप में एक स्वतंत्र कानूनी पहचान मिलेगी। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित करंजा मत्स्य बंदरगाह परियोजना के दूसरे चरण को रफ्तार मिलने जा रही है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में व्यय प्राथमिकता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि बाकी बचे कार्यों को आधुनिक तकनीक और अनुभवी तकनीशियनों की मदद से जल्द पूरा किया जाए। दूसरे चरण का भी काम पूरा होने के बाद लगभग 5.23 हेक्टेयर में फैल रहे इस आधुनिक बंदरगाह से सालाना 4,500 मीट्रिक टन मछली उत्पादन को संभाला जा सकेगा। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र।